हेलो स्टूडेंट, आई एम केशरवानी मैम। वेलकम टू केशरवानी क्लासेस। और मैं यहाँ स्टार्ट करने वाली हूँ केमिस्ट्री की क्लासेस, जिसमें हम सारे बेसिक्स डिस्कस करेंगे। एंड क्लास 9 टू क्लास 12 हर एक क्लास के हर एक टॉपिक के मैं आपको वीडियोस बना के देते जाऊंगी। ये जो वीडियो है दैट इज स्पेशली फॉर क्लास 9th एंड 10th स्टूडेंट, एंड जिसको भी बेस में प्रॉब्लम है, जिसको भी केमिस्ट्री के बेसिक्स नहीं आते हैं, ये उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही बेसिक्स चीजों की, बहुत ही माइनर चीजें, बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर केमिस्ट्री। जैसे बहुत सारे बच्चों को आपने देखा होगा एटम एंड मॉलिक्यूल का डिफरेंस क्लियर नहीं होता है, उनको एटम का स्ट्रक्चर नहीं आता है। तो ये जो आज हम डिस्कस करेंगे ये सिर्फ केमिस्ट्री का बेस है, किसी भी क्लास के बच्चे इसको फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद हम क्लास बाय क्लास हर एक क्लास के हर एक टॉपिक का वीडियो यहाँ पे आपसे शेयर करते जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि साइंस क्या है। अगर मैं आपसे पूछूं केमिस्ट्री क्या है तो आप बोलोगे केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है व्हाट इज साइंस। तो साइंस का मतलब ये नहीं कि सिर्फ जो पीसीएम है दैट इज साइंस। साइंस का मतलब होता है सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एनी कॉन्सेप्ट दैट इज नोन एज साइंस। तो साइंस क्या है? साइंस इज सिस्टमेटिक स्टडी। हम किसी भी टॉपिक की, किसी भी सब्जेक्ट की अगर सिस्टमेटिक स्टडी करते हैं तो सिस्टमेटिक स्टडी इज नोन एज साइंस। अब साइंस की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, जैसे आप जानते हो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है। तो वैसे ही हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री वो साइंस है जिसमें हम किसकी स्टडी करते हैं। केमिस्ट्री वो पार्ट है साइंस का जिसमें हम मैटर की स्टडी करते हैं। मैटर क्या होता है, उसका कंपोजिशन क्या होता है, कितने टाइप्स होते हैं, व्हाट आर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर एंड ऑल अबाउट मैटर दैट इज रीड इन पार्ट ऑफ साइंस दैट इज नोन एज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के बहुत सारे पार्ट्स हैं। स्टार्टिंग लेवल में जब आप 9th-10th के स्टूडेंट हो तो केमिस्ट्री की आप मेन 3 पार्ट्स पढ़ोगे। और वो कौन से 3 पार्ट्स हैं? दैट इज फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ेगा आपको सारी बातें समझ में आते जाएंगी। तो अभी हम कुछ बेसिक टर्म्स को डिस्कस करते हैं। तो मैटर की जब हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें समझ में आना चाहिए कि जो वर्ड्स एलिमेंट यूज होता है, हम बार बार वर्ड यूज करते हैं। आपने क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा, आपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखा होगा, तो उसमें नेम्स ऑफ एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स हैं, उनका एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक मास है। तो हम सबसे पहले अपनी स्टडी की शुरुआत करते हैं व्हाट इज एन एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है? तो एलिमेंट क्या होता है? अ substance made up of same type of particle. A substance made up of same type of particles. Similar बोल सकते हैं, same type of particles that is known as substance. तो ऐसा सब्सटेंस जिसके हर एक पार्टिकल सिमिलर है, ऑल पार्टिकल्स आर सिमिलर टू ईच अदर, ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे? ऐसे सब्सटेंस को हम एलिमेंट्स बोलते हैं। एलिमेंट्स के एग्जाम्पल क्या है? तो एलिमेंट्स के एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। आप कार्बन ले सकते हैं, ऑक्सीजन ले सकते हैं, नाइट्रोजन है, कैल्शियम है, पोटेशियम है एंड सो ऑन। जितना आप पीरियोडिक टेबल में देखते हो दे ऑल आर एलिमेंट्स। एलिमेंट्स तो हमने पढ़ लिया। अब हम जानते हैं कि एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है एंड एटम के स्ट्रक्चर क्या है, एटम का स्ट्रक्चर क्या है। तो एटम क्या होता है? एटम क्या होता है? तो एटम की डेफिनेशन होती है स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर, दैट कांट बी डिवाइडेड फर्दर। And that can take part, or we can say that take parts in any chemical equation and take part in any chemical equation. एटम किसी भी एलिमेंट का वो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, हम जिसको और स्मॉल नहीं कर सकते, हम उसको और ब्रेक नहीं कर सकते, दैट इज एटम।
लाइक ये आपके हाथ में इमेजिन करिए, ये पीस ऑफ सोडियम है और पीस ऑफ एनी अदर एलिमेंट। अगर हम इसको ब्रेक करेंगे ये 2 पार्ट में हो जाएगा कन्वर्ट, और ब्रेक करेंगे तो और स्मॉलर 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 पार्ट होते होते एक लास्ट में कंडीशन ऐसी आएगी हम जिसको डिवाइड नहीं कर सकते। तो वो जो अनडिविजिबल स्मॉलेस्ट पार्ट होता है एलिमेंट का, दैट इज नोन एज एटम। एटम स्मॉलेस्ट पार्ट है। इसकी एक प्रॉपर्टी और होती है दैट इट कैन टेक पार्ट, इट पार्टिसिपेट इन एनी केमिकल इक्वेशन। एक अकेला एटम किसी भी केमिकल इक्वेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है, ये होता है एटम। आफ्टर देन अभी अभी हमने बोला कि एटम क्या है, एटम इज स्मॉलेस्ट पार्ट। बट ये जो कॉन्सेप्ट है कि एटम स्मॉलेस्ट पार्ट है, ये कॉन्सेप्ट बहुत दिनों तक नहीं चला। जॉन डाल्टन ने डिफाइन किया था व्हाट इज एन एटम को। आफ्टर देन ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने प्रूफ कर दिया कि एटम इज नॉट द स्मॉलेस्ट। एटम के भी पार्ट्स होते हैं, एटम के अंदर बहुत सारे स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं जिसको हम सब एटॉमिक पार्टिकल बोलते हैं। तो एटम के फर्दर क्या क्या पार्ट हैं ये हम देखेंगे अपने टॉपिक में, जिसका नेम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ओके।